दोस्तों, प्रदीप डेयरी फार्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको सुबह से लेके सुबह उठते टाइम से लेके शाम तक का पूरा व्यू दिखाएंगे और इस वीडियो में टोटल वीडियो क्लिप डलेगी सुबह से लेके शाम तक की। तो वीडियो को स्क्रॉल ना करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इससे कि आपको पता चल जाएगा कि आप डेयरी कर रहे हो, आपको डेयरी करना चाहिए नहीं। और हमारे यहाँ लेबर भी नहीं है, हम खुद काम कर रहे हैं। पूरा टोटल वीडियो डलेगा। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, ऐसी चीज़ बताएंगे हम इसमें आपको। ओरिजिनलिटी पूरी। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आप देख सकते हैं सुबह का समय है 5:45 का। हम डेयरी में पहुंच चुके हैं, जिसके बाद हमने गाय को पूरा हैंडलॉक में लॉक भी कर दिया है। जो पानी शाम को हम पिलाते हैं वो खुरली में रहता है, उसको हमने साफ भी कर दिया है। इसके बाद गायों को जो पेलेट फॉर्म में लेंडी खिलाते हैं हम, वो डालने भी लग गए हैं। जो जो गाय जिस हिसाब से मिल्किंग करती है उस हिसाब से उस गाय को फीड करते हैं हम, तो उस हिसाब से ही दाना देते हैं। आप देख सकते हो सुबह मॉर्निंग व्यू है 5:45 का। अभी उजाला भी नहीं हुआ है। कभी आप डेयरी कर रहे हो तो देख सकते हो 5:45, 5:30 बजे उठना पड़ेगा आपको। और जिसके बाद हमारे पास ना तो लेबर है, हम खुद ही देखते हैं, हम खुद ही ओनर है और हम खुद ही लेबर है। मतलब हर चीज़ हमको ही देखना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि लेबर के भरोसे कोई काम नहीं चलता। हर चीज़ आपको ही मैनेज करना पड़ता है। अब जैसे सबसे पहले हम फीड कर देते हैं। अब देखो आप, पूरा अंधेरा है और कोहरा भी छाया हुआ है। जिसके बाद आप जैसे हमने इन सबको सुदाना डाल दिया है। सुदाना डालने के बाद जैसे गाय खा लेगी, तो अभी हमने अभी सफाई नहीं की है मेट वाली। अब हम मेट वाली सफाई करेंगे। अब आप देख सकते हो जैसे गाय खा रही है, बहुत चाप से खा रही है। अब बछिया को भी देख सकते हो, बछिया भी बहुत चाप से खा रही है। सभी चाप से खा रही है। और जिसके बाद आप देख सकते हो कोहरा छाया हुआ है। आप देख सकते हो कोहरा भी पड़ रहा है। अब जैसे शाम को सफाई की थी, अब पूरा गोबर हम जो कच्चा एरिया है उसमें डालेंगे। वो पूरी मेट साफ करेंगे, क्योंकि अभी हमने आगे गाय को हैंडलॉक में लॉक कर दिया है। इसके बाद हम पीछे की सफाई करते हैं कि गाय हमें परेशान ना करे। इसके बाद जो नाली का पानी है ये भी ख़त्म हो जाएगा। और जैसे आप देख सकते हो, सफाई रोज़ ऐसे ही करनी पड़ती है सुबह से। आप डेयरी फार्म कर रहे हो तो आपको सभी काम करना पड़ेगा। लेबर के भरोसे आप रह नहीं सकते। लेबर आएगा 10 दिन काम करेगा, उसके बाद भाग जाएगा। आप सोचो लेबर के भरोसे फार्म चला ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लेबर के भरोसे बिल्कुल नहीं रहे। आपको ही नौकर बनना पड़ेगा और आपको ही ओनर बनना पड़ेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप किसी के भरोसे डेयरी ना करें। हमारा कहना यही है, क्योंकि हमारे यहाँ भी बीच में अभी लेबर आया था। उसने बारिश बारिश में काम किया, उसके बाद अभी तक उसके पते नहीं है और उसको भी फुल सैलरी दे रहे थे हम। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप लेबर के ऊपर निर्भर ना नहीं रहे बिल्कुल भी। इससे कि आपको बाद में लॉस उठाना पड़ेगा। और इसमें ऐसा है कि आप खुद करेंगे तो आपको पता भी रहेगा आपकी गाय बीमार बीमार तो नहीं हो रही है। जिसके बाद सबसे बड़ा रहता है कि आपकी गाय को मास्टाइटिस तो नहीं हो रहा। हर चीज़ देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने डेयरी फार्म खोल लिया, लेकिन ध्यान देना बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि हम उस चीज़ को फेस करा है, इसलिए हम आपको हमारा एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आता है। अब जैसे जो रात भर का गोबर है वो कच्चे एरिया में डालेंगे और फिर उसके बाद में इस गोबर को हम जो ये फेंकने की जगह रहती है वहाँ फेंकते हैं इसको। अब देख सकते हैं जैसे गाय जब तक जो हमने पेलेट डाला है वो खा लेगी। और उसके बाद ऐसा रहता है, सभी चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गाय का फीडिंग का भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अच्छी ब्रीड भी होना चाहिए आपके पास।
आपके पास, तो उसमें ऐसा रहेगा आपकी फीडिंग तो करली करना ही पड़ेगा आपको। तीनों चीज़ होना चाहिए आपके, फीड, ब्रीड और मैनेजमेंट, तीनों चीज़ चाहिए जब भी आप डेयरी फार्म रन कर सकते हो। नहीं तो बड़े 200 गाय के डेयरी फार्म बंद हुए हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखते हुए आप नया डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ज़्यादा गाय ना खरीदें, आप 1-2 गाय खरीदेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें ये रहता है कि आपको हर चीज़ देखना पड़ेगा कि आपको आगे जाके कोई दिक्कत फेस नहीं करना पड़े। साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी डेयरी में साफ़ सफाई रहेगी तो आप तो, एक तो आपकी गाय बीमार नहीं होगी और एक आप खुद भी परेशान नहीं होगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। अब जैसे देख सकते हो पूरी साफ़ सफाई चल रही, साफ़ सफाई चलते हुए आप देख सकते हो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। डेयरी कर रहे हो आप तो आपकी गाय के नीचे जो फर्श रहता है वो साफ रहना बहुत अति आवश्यक रहता है। इससे क्या है, आपकी गाय को बीमारी नहीं होगी, आपकी गाय को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और गंदगी रहेगी तो मस्टाइटिस की प्रॉब्लम आएगी। सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें और साफ़ सफाई डेयरी की ज़रूर करें, इससे कि आपकी गाय को भी दिक्कत नहीं आए और आपको भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अब जैसे देख सकते हो आप, पूरी हमारी डेयरी की सफाई हो चुकी है और अभी भी अंधेरा ही है। आप देख सकते हो, आप पूरा साफ कर दिया गया है। अब दोनों चीज़ साथ में चलेगी। अब जैसे हम मिल्किंग मशीन के बकेट तैयार करके, तीनों बकेट को, एक साइड 2 बकेट चलते हैं और एक साइड 1 बकेट चलता है। जो इस साइड है इधर ज़्यादा मिल्किंग में गाय है, इधर 8-9 गाय है, उधर 3 गाय एक टाइम में लगती है। अभी हमारे पास अधिकतर गाय ड्राई है, 3 से 4 गाय, सिर्फ 3 से 4 गाय हमारी अभी काविंग में है। और इसके अभी जनने वाली, अभी हमने कुछ गाय सेल आउट भी किया है। इसी कारण से अभी हमारे पास मिल्किंग भी कम है। अब आप देख सकते हो, अब आगे फीडिंग भी चलेगा और मिल्किंग भी होगा, मतलब दोनों चीज़ एक साथ है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही काम को करेंगे और बैठेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब सब काम चलते रहते अल्टरनेट। हम गायों के पैर भी नहीं बांधते हैं ऐसा कि हमारी गाय बहुत सीधी है, मतलब कोई पैर वैर नहीं उठाती है, इसलिए हम सीधा ही, कोई बैठने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है गाय को, गाय के पास जब मिल्किंग होती है। आप देख सकते हो पूरा व्यू और वीडियो आपके सामने है। इसमें ये रहता है कि उसमें हमें, मतलब हमारा काम बहुत जल्दी निपट जाता है, समय नहीं लगता है बिल्कुल भी। इसीलिए हम मिल्किंग मशीन का भी यूज़ करते हैं कि हमें दिक्कत नहीं आए और हमारा काम आसानी से हो जाए। उसमें ये रहता है कि जैसे मिल्किंग मशीन से दूध लगता है, एक तो उसमें भी समय नहीं लगता है मिल्किंग मशीन से दूध लगाने में। और अब जैसे इधर हम हरा डालने लग गए हैं और साथ में भूसा भी चलेगा, मतलब आप देख सकते हो अब हमने पीछे मिल्किंग भी चल रहा है और साथ में गायों को हरा भी डाल दिया और भूसा भी डाल दिया और पहले पेलेट भी खिला दिया। मतलब सब काम एक साथ चलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ पे बैठे रहते हैं कि एक काम होगा फिर दूसरा काम करेंगे। मतलब मिल्किंग तो साथ में चलती रहती है, चलते फिरते मिल्किंग कर लेते हैं हम। तो उसमें ये रहता है कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ सुबह 1 से 1.5 घंटा लगता है। उसके बाद गाय को वॉशिंग करने में समथिंग आधा 1 घंटा, मतलब सुबह 3 घंटे टोटल लगते हैं। अब जैसे हमने गाय को भूसा भी डाल दिया और हरा चारा भी डाल दिया, अब सिर्फ जो हम भिगो के दाना देते हैं वो डालना बचा हुआ है। जैसे हम अभी CRS का मिनरल खिला रहे हैं इस, और ऐसे हम कंपनी चेंज करते रहते हैं अल्टरनेट। तो उसमें क्या रहता है, जैसे हम रेगुलर मिनरल देते हैं गायों को, आप देख सकते हो दोनों टाइम मिनरल यूज़ करते हैं। जिसके बाद CP कैल्साइट का कार्बोनेट भी हम देते हैं रेगुलर, और
DCP भी देते हैं, डाई कैल्शियम फास्फेट। इससे ये रहता है कि गाय आपकी रिपीट नहीं मारेगी। और रिपीटेशन का केस हमने पहले फेस किया है, तो हम जब से हमारे यहाँ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है, क्योंकि कोई ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है कॉस्टली, इसीलिए हमने सोचा कि इसको ऐड किया जाए। क्योंकि गाय गाय जब दूध देती है, उसके बाद उसके अंदर से कैल्शियम और फॉस्फोरस कैल्शियम और फॉस्फोरस निकलता है दूध के साथ। तो उसकी डेफिशिएंसी दूर करने के लिए आपको DCP और CP देने पड़ेगा। CP कैल्शियम रहता है, तो आपको जैसे आप ये देते हो तो आपको लिक्विड फॉर्म में यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो, जैसे हमने हमारा दाने को सब मिक्स करके घोट दिया है, पर हम इधर मशीन भी चेंज कर देते गाय के पास, कि हमारा सब काम एक साथ होता रहे और हम जल्दी से फ्री हो जाएं। क्योंकि हमारे पास कोई लेबर तो है नहीं कि लेबर हमारा काम कर देगी, इसीलिए हम पूरा काम खुद ही करते हैं। अभी एक उधर भी बकेट चलता है, जो ब्रदर देखता है हमसे बड़ा वाला, तो वो उधर वाला बकेट वही हैंडल करता है। और उधर सिर्फ सुबह के टाइम 3 गाय मिल्किंग लगती है और इधर ज़्यादा लगती है। अब जैसे हमने बकेट चेंज कर दिए हैं, जब तक एक एक गाय का दूध लगेगा, जब तक हमारा जो हम भिगो के दाना डालते हैं, वो दाना हम जैसे जो गाय जितना दूध देती उस हिसाब से मेज़रमेंट करके इतना इतना गाय को फीड करते हैं। आप देख सकते हो, आपके सामने है वीडियो। ऐसी चीज़ आपको कोई भी ओरिजिनल वाली चीज़ कोई नहीं बताएगा। आप वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें आगे पता चलता है हम आपको और भी जो भी हमारे साथ घटित घटनाएं हुई हैं ये ना हो, ऐसे ही वीडियो हम आपको आगे देते रहेंगे कि इससे आपको बेनिफिट हो और आपको डेयरी करने में फ़ायदा हो, नुकसान ना उठाना पड़े। इसलिए हमसे जुड़े रहें कि आपको दिक्कत नहीं आए। आप जैसे देख सकते हो, आप पूरा फीडिंग चल रहा है, पीछे मिल्किंग भी हो रहा, मतलब पूरे काम एक साथ चलते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक काम के ऊपर निर्भर है अपन, क्योंकि सब काम अपने को करना है, जितना टाइम लगेगा। तो ऐसा रहता है कि हम गाय को, जो गाय जैसे 20 लीटर दूध देती है तो उसको उस हिसाब से फीडिंग करते हैं। जो ज़्यादा देती है, जैसे जो अभी जनी हुई गाय है जिसको 1 महीना हुआ है, उसको हम फिर उस हिसाब से फीड करते, उसको ज़्यादा फीड करते, क्योंकि अभी उसका मिल्क यील्ड चलता है, तो उस हिसाब से उसको फीड करते हैं। तो उसमें ये रहता है कि वो ज़्यादा मिल्किंग कर रही है, तो उसको बॉडी के हिसाब से मेज़रमेंट करके भी दाना देना पड़ता है। क्योंकि मिल्क तो दे रही है, लेकिन ज़्यादा मिल्क देगी और अपन दाना कम खिलाएंगे तो उसकी बॉडी टूटने का रहता है। बॉडी के हिसाब से भी फीड फिर उसकी जैसी बॉडी रहती, जैसे 6 कुंटल की गाय है हमारी, तो उस हिसाब से हम उसको 1 से 1.5 किलो उसके बॉडी के ऊपर ही दाना देते हैं। तो उसमें ये रहता है कि गाय लंबे समय तक दूध देती रहती है, और जिसके बाद गाय बीमार भी नहीं होती और सब काम चलता रहता है अच्छे से। इसीलिए उस चीज़ का भी ध्यान रखें हम, जैसे आप दूध निकालने के चक्कर में नहीं रहे, आपकी गाय आप दूध भी दे रही है लेकिन उसका बॉडी वेट सही नहीं रहेगा, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम फेस करना रहेगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखते हुए सब चीज़ का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दूध पे ही फोकस करें। मिल्किंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी गाय का बॉडी स्ट्रक्चर और हर चीज़ सही रहना चाहिए। अब जैसे हमने इसको, इसमें थोड़ा बहुत दाना रहता है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला के गायों को डाल देते हैं। अब जैसे आप देख सकते हो, हमने दाना भी डाल दिया, जिसके बाद फीड भी डाल दिया, मतलब अब सिर्फ एक एक दो दो गाय मिल्किंग में बची है। और हमने पूरा दाना वाना जो भी गाय जिस हिसाब से दूध देती उस हिसाब से डाल दिया है। जैसे बछिया को भी हम दाना फीड खिलाते हैं, इनको काप स्टार्टर काप ग्रोवर भी देते हैं। जैसे उनका जो टाइमिंग एज के हिसाब से रहता है उस हिसाब से चलता रहता है। आप देख सकते हो, आप क्या चाप से हमारी गाय, पूरी गाय बछिया खा रही है। जिसके बाद जैसे हम लास्ट में जैसे जो थोड़ा बहुत बचता है, इसके लिए हम
खुरली में थोड़ा चोकर डाल देते हैं, तो चोकर से ऐसा रहता है कि जो बचा हुआ भूसा और हरा रहता है उसको पूरा गाय ख़त्म कर दे, कि हमें जब हम पानी पिलाएं तो हमें उसमें बगदा नहीं बचे। इसलिए हम थोड़ा सा चोकर डाल देते हैं, इससे कि गाय पूरी हमारी खुरली साफ कर दे। तो इसमें यह रहता है कि अब हम जैसे हमारी गाय का फीडिंग भी हो गया, मिल्किंग भी हो गया और खाना पीना भी हो गया। अब सिर्फ ये है कि थोड़ा बहुत बचा है, जब तक हम भी फ्री होके, अब पानी का टाइम हो गया है, अब हम पानी के लिए ढक्कन लगाएंगे पहले खुरली के, उसके बाद इसमें पानी करेंगे। और वो भी हम ताज़ा पानी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि भरा हुआ पानी यूज़ कर रहे। इसमें ये सर ऐसा रहता है कि गाय को ताज़ा, अभी ठंडी का मौसम है, मौसम के हिसाब से करना रहता है। अब जैसे जो थोड़ा बहुत बचा है ये ख़त्म हो जाएगा तो हम पानी पिलाएंगे, इसलिए हमने थोड़ा सा पावड़े से उसको आगे पीछे कर दिया है। तो उसमें ऐसा रहेगा कि जो बचा हुआ वो खा लेगी। जब तक जो दाना हम भिगोते हैं उसमें भी हम ताज़ा पानी ही यूज़ करते हैं, भरा हुआ पानी यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी मोटर चल रही है तो हम जब तक इसमें जो हम दाना भिगोते हैं उसमें पानी भर लेंगे, जब तक गाय के पास जो बचा हुआ है वो भी खा लेगी गाय। और ताज़े पानी ही, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है, आप भी गाय भैंस जो भी है आपके पास उसको पानी पिला रहे हो तो आप ठंडा पानी यूज़ नहीं करें, मोटर का ही पानी यूज़ करें गर्म। इससे कि आपकी गाय को प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसमें ऐसा रहता है कि आपकी गाय को निमोनिया जैसी शिकायत नहीं मिलेगी। अब देख सकते हो आप बहुत चाप से पानी पिएगी, जैसे हमने मोटर का ही पानी पिलाते दोनों टाइम। अब देख सकते हो धीरे धीरे सभी गाय पानी पिएगी। इसमें ये रहता है कि गाय आराम से पानी पी लेती है उनके हिसाब से। अब जब तक हम दाना गला देंगे शाम के लिए, अभी समथिंग 9 बज रहा है, 9 बजे हम पानी पिलाते हैं। फिर जो ये पानी रहता है ये शाम को 4 से 5 बजे तक भरा हुआ रहता है। जब हम 5 बजे फीडिंग करते हैं गाय की, तो जब गाय एक बार और पानी पी लेती है उसके बाद ऐसा रहता है कि पानी पी लेती है, उसके बाद हम निकाल देते हैं। और जो हमारी सुबह की दिनचर्या रहती है उसी हिसाब से पूरा शाम को रहता है। अब जैसे हम नमक भी और मीठा सोडा भी रेगुलर देते हैं गायों को। इससे ये रहता है कि गाय के अंदर टॉक्सिसिटी नहीं बनती और जो फंगस रहता है वो भी ख़त्म करता है और मस्टाइटिस की दिक्कत नहीं आती, इसमें ये रहता है। और आप दाना जो गला रहे हो इसको ढक के ज़रूर रखें, ढक के रखोगे आप तो इसमें ऐसा है कि कुछ कीड़े हैं छिपकली कुछ पड़े नहीं, क्योंकि ये भी बहुत जानलेवा रहते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें आप। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई रहेगी तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो बहुत सी समस्या का समाधान करना पड़ेगा आपको और आप फिर परेशान रहोगे। ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। अब जैसे इस साइड की गाय ने पानी पी लिया है, अब इस साइड की गाय ने पानी पी लिया तो इस साइड हमारी नल की पहुँचती नहीं है, तो हम इसलिए इधर ज्वाइंट करेंगे दूसरी नल की और अब इस साइड पानी कर देंगे। इससे कि इधर की गायों ने तो पूरा पानी पी लिया है, सभी गाय की गर्दन ऊपर हो गई है तो पानी पी पी चुकी है। अब इधर वाली गाय को हम पानी पिला के फिर इनकी साफ़ सफाई करेंगे पूरा। पंप प्रेशर से हम पानी का ध्यान रखते हैं, हम पंप प्रेशर यूज़ करते हैं कि इससे पानी कम लगे हमारी डेयरी में और हमें दिक्कत नहीं आए और पानी का वेस्टेज नहीं हो। सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है। और हमारे पास लेबर भी नहीं है, हमारे पास समथिंग 13 तो बड़ी गाय है और जिसके पास सात सात के समथिंग बछिया है। तो सबका मैनेजमेंट हमको ही करना और हर चीज़ देखना है, ऐसा नहीं है कि यही काम है, और भी अदर काम भी है, लेकिन मेंटेन कर रहे हैं। लेबर नहीं है, जब भी कर रहे हैं, लेकिन एक लेबर रहे तो अच्छा है, क्योंकि काम बहुत रहता है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे सुबह कर लो 2 घंटे शाम, क्योंकि काम तो पूरा करना पड़ता है। क्योंकि ग्रीन
ग्रीन फोल्डर भी काटना रहता है। इसमें ऐसा रहता है कि हरा हरा चारा भी काटना रहता है और भी अदर काम रहते हैं बहुत से। तो उसमें ऐसा रहता है कि आपको पूरे काम देखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही काम है, मिल्किंग कर लिया तो हो जाएगा। क्योंकि अब जैसे हम पंप प्रेशर से सफाई करेंगे तो हम क्या करते हैं, एक बार जो गाय पानी पीती है उसके बाद गोबर करती है, उसको कच्ची जगह में एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं कि हमें पंप प्रेशर से धोने में दिक्कत नहीं आए डेयरी। उससे ये रहता है कि पंप प्रेशर में फिर ज़्यादा टाइम लगता है, तो टाइम ना लगे इसीलिए हम पूरा गोबर फावड़े से कच्ची एरिया में एक जगह स्टोर कर देंगे। इसको हम फिर एक बार सुबह गोबर फेंकते हैं, एक बार शाम को फेंकते हैं। उसके बाद फिर हम दूसरी साइड जाएंगे और दूसरी साइड का गोबर फेंकेंगे। ऐसे ही स्टोर करेंगे फावड़े से, तो उसमें ऐसा रहेगा कि हमें पंप प्रेशर से सफाई करने में ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगेगा। और टाइमिंग नहीं लगने के लिए आपको थोड़ा सा मशीनरी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमने दूध लगाने के लिए मशीन लगा रखी है, तो जैसे हमारी फीडिंग चलती है, फीडिंग का मैनेजमेंट, तो उतने समय में ही हमारा दूध लग जाता है। अल्टरनेट हम गाय चेंज करते रहते हैं काम करते करते, इतने में दूध लग जाता है। तो उसमें आसानी रहती है बिल्कुल कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब जैसे गाय ने पानी भी पी लिया है, पूरा रिलीफ महसूस कर रही है, अब गाय सिर्फ शाम तक रेस्ट के लिए 5:30 बजे तक फ्री हो गई है गाय। क्योंकि हमारा टाइमिंग सुबह भी 5:45 का और शाम को भी 5:45 का ही फीडिंग का रहता है। क्योंकि 12 घंटे के अंतराल हमने समय फिक्स कर रखा है। अब जैसे कि पानी पी के हमारी गाय सिर्फ हैंडलॉक में लॉक है कि हमें समस्या नहीं आए धोने में, इसलिए हम पहले अभी साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद गाय को हैंडलॉक से रिलीव करेंगे। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें, कभी आप डेयरी कर रहे हो तो आपको सभी चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। और डेयरी में सबसे बड़ी समस्या आती है एक तो मास्टाइटिस की, और एक आपकी गाय बार बार बीमार होती है। इसका सॉल्यूशन भी आपको करना पड़ेगा। ऐसा फीड मैनेजमेंट करना पड़ेगा बैलेंसिंग कि आपकी गाय बीमार ना हो। और बीमार ना होगी तो आपको थोड़ा सा सबसे पहले तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और जो आपका भूसा और हरा है इसमें फंगस नहीं हो, और जिसके बाद जो आप फीड यूज़ कर रहे हो इसमें भी फंगस नहीं होना चाहिए ज़रा भी। इसमें ऐसा रहता है जैसे फंगस रहा तो आपकी गाय को मास्टाइटिस होगा और बीमारी का घर बनेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। अब जैसे हम जो बीच का एरिया भी रहता है इसको भी पूरा साफ़ करते हैं, मतलब 24 घंटे में एक बार। जैसे अभी ठंडी का मौसम है तो हम फिर उस हिसाब से साफ़ कर रहे हैं कि ठंडी का मौसम है तो हम 24 घंटे में एक बार साफ़ सफाई कर रहे हैं। जैसे फिर गर्मी का सीज़न आता है तो हम गाय को फिर 4 टाइम नहलाते हैं और 2 बार सफाई करते हैं, सुबह शाम मतलब। और बारिश में जैसे गर्मी रहती है तो गाय को एक टाइम नहलाते हैं। मतलब मौसम के हिसाब से चलना पड़ता है, हर चीज़ मौसम के हिसाब से ही रहता है। और जैसे फीडिंग का भी हमारा मौसम के हिसाब से रहता है। अब जैसे साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और हम पानी की बचत के लिए हम पंप प्रेशर यूज़ करते हैं कि ज़्यादा पानी नहीं लगे नहीं, और हमारा काम भी आसानी से हो जाए और हमें भी ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़े। क्योंकि पूरा काम मेरे को ही देखना रहता है, बस घर वाले हेल्प करवा देते थोड़ी बहुत हरे में, थोड़ी बहुत मिल्किंग में, थोड़े बहुत दाने में। तो ऐसा रहता है कि सपोर्ट तो करते हैं लेकिन काम अपने को पूरा अपने को ही करना है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कभी आप डेयरी कर रहे हो। और एक इसमें सबसे बड़ी समस्या है, कभी आप डेयरी कर रहे हो, आप सुबह और शाम आपको घर पे रहना ही पड़ेगा, आप दिन में कहीं भी जा सकते हो। तो इसमें ये रहता है कि थोड़ा सा बन जाते हैं और कहीं बाहर जाते तो भी सोचना पड़ता है कि जाएं या नहीं जाएं। अब जैसे आप देख सकते हो हमने मेड गला देते हैं पहले। मेड गलाने के बाद इस साइड से धोना स्टार्ट करेंगे तो उसमें समय नहीं लगेगा। समय ऐसा रहता है कि जैसे समय का
समय क्योंकि बहुत कम रहता है, समय क्या दूसरे भी काम रहते हैं, अदर भी काम, तो जल्दी से सफाई हो जाए और हमारी मेट में जो गोबर जमा हुआ है रात भर का वो आसानी से निकल जाए, इसलिए वो चीज़ का ध्यान रखें। और इसमें आप अच्छी ब्रीड का चयन करें, ब्रीड का चयन करेंगे आप तो ऐसा रहेगा कि आपको आगे गाय नहीं खरीदना पड़ेगा। अच्छे अच्छे सीमेन यूज़ करें कि इससे कि आपको आगे जाके बिल्कुल भी आपकी बछिया गाय बन जाए। और थोड़ा सा ब्रीड पे फोकस करें, ब्रीड पे फोकस जब तक नहीं करेंगे जब तक आपको दूध में भी मज़ा नहीं आएगा। अब जैसे हमारे पास समथिंग 24 लीटर से 38 लीटर तक की गाय हैं और सभी ने इतना इतना मिल्किंग किया है इनके पीक पे। अभी तो हमारा अधिकतर गायों का ड्राई पीरियड चल रहा है, गाय प्रेग्नेंट है और मिल्किंग भी लग रही है। तो ऐसे पूरा 24 घंटे में एक बार साफ़ सफाई करना पड़ता है कि जिससे कि हमारी गाय को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, मक्खी मच्छर मास्टाइटिस से दूर रहें। इसीलिए पूरा और जो गंदगी स्मेल है वो भी नहीं है, पूरा डेयरी साफ रहे। और पानी का ज़रूर ख्याल रखें कि बहुत कम यूज़ करें। पंप प्रेशर, जैसे पंप प्रेशर आप यूज़ कर सकते हो, इसमें क्या है जैसे हवा का प्रेशर बनता है तो पानी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 20 लीटर ही लगेगा आपकी सफाई करने में। तो इसमें ये फ़ायदा रहेगा आपको कि आपकी पानी की बचत हो जाएगी। पानी की बचत करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाले समय में अपने को पानी मिलेगा नहीं, तो इसीलिए अभी से आप वाटर सेव ज़रूर करें। और हमने डेयरी का पानी भी हमारा स्टोर एक गड्ढा बना रखा है, उसमें जाता, हम इसको बहाते नहीं हैं, वो भी वाटर सेव में ही एक गड्ढा टाइप बना रखा है जिसको हम आगे का सोच प्लान कर रहे हैं कि जो हमारा नेपियर लगा है उसमें हर 3 महीने में एक बार वो पानी फेरे, उसमें एक मोटर चला के हम उसको गो हमारे नेपियर में, क्योंकि थोड़ा सा नेपियर ठंड के समय में कम चलता है, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि आगे जाके हम जो ये पानी है इनका मूत्र मल मूत्र रहता है इसको उसमें स्प्रे करें मोटर के द्वारा। तो उसमें ये रहता है कि गर्मी बनी रहे क्योंकि ठंड के समय टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो जो नेपियर रहता है इसको गर्मी चाहिए, तो जो इनका मल मूत्र रहता है इसमें गर्मी रहती है। तो इसको हम देखते हैं, आगे थोड़ा प्लान चल रहा है कि आगे इसको भी करेंगे, धीरे धीरे प्लान चल रहा है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि आप जैसे डेयरी कर रहे हो तो आप सब पूछते हो कि डेयरी में प्रॉफिट है नहीं है। देखो प्रॉफिट तो ऐसा है कि आपको, आपके पास गाय कैसी है, गाय मिल्किंग कितना कर रही है, दूध कितना कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास क्या है, मेरा क्या मैनेजमेंट है, आपका क्या मैनेजमेंट है, मैं किस तरह से कर रहा हूँ, आप किस तरह से कर रहे हो। इसमें ये रहता है अब मेरी थिंकिंग क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, अब मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ, अब वो तो मेरे को पता, आपको थोड़ी पता। अब आप कमेंट में भी पूछते हो प्रॉफिट है नहीं है, प्रॉफिट है। जैसे अभी फीड के कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, इसलिए प्रॉफिट 40% बचता है। और जैसे हमारे पास ड्राई गाय है इसीलिए क्योंकि बांकड़ी गाय ज़्यादा है, 3 गाय तानी है, तो इसमें ऐसा रहता है कि हमारा थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमें 40% बच रहा, 60% लग रहा। अब ऐसा है कि आपकी गाय के ऊपर डिपेंड करता है गाय कैसे दूध दे रही है। जैसे हमारे पास अभी जो ड्राई गाय है ये समथिंग 7-8 लीटर दूध कर रही है। और गायों का दूध छूट रहा, कोई सी एक टाइम है, कोई सी दोनों टाइम लग रही है, कभी किसी को दूध छोड़ना है। जैसे हम छठे महीने में गाय को ड्राई करने लग जाते हैं क्योंकि हमारी गाय जो रहती है उनका दूध सेज में नहीं छूटता है, इसलिए हम टाइम से ही छोड़ने लग जाते दूध की, हमें आगे दिक्कत नहीं आए और हमारी गाय नेक्स्ट लैक्टेशन में अच्छा दूध दे। इसीलिए हम समथिंग गाय को 2 से ढाई महीना फुल ड्राई करते हैं कि इसमें हमें समस्या का आगे समाधान ना करना पड़े कि हमारी गाय नेक्स्ट लैक्टेशन में दूध नहीं दे। तो ये चीज़ का आप भी ध्यान रखें, गाय को ड्राई करेंगे आप, ऐसा दूध के लालच में आके ऐसा नहीं करें कि गाय को ड्राई नहीं करें।
उसमें ऐसा रहता है कि जैसे आप ड्राई नहीं करोगे तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें और ये चीज़ करते रहें कि इसमें आपको प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आता है। ये चीज़ का बिल्कुल ही ध्यान रखें आप। ड्राई ट्रांजेक्शन पीरियड जैसे आपकी गाय जनती है उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन भी यूज़ करना रहता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन में ऐसा रहता है कि गाय जनने के बाद आपकी दूध नहीं देती। तो उसका रीज़न ये रहता है कि गाय का जब जो 9वां महीना लगता है उसमें आपको गाय को फीडिंग अच्छे से करना रहता है। इसमें ये रहता है कि जैसे आपने गाय को 9वें महीने में अच्छा खिला देते हो तो वहाँ मिल्किंग भी अच्छा करेगी, और जनने के बाद आप कितने ही फीड खिलाओगे आपको फिर मज़ा नहीं आएगा दूध में, और इतना दूध नहीं करेगी। और आपने जनने के 20 से 25 दिन पहले अच्छी डाइट दे दी गाय को तो दूध बाल्टी भर भर के देगी। ये चीज़ का भी आप ध्यान रखें, कभी आपको नहीं पता हो तो। और आप डेयरी कर रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ के करें, क्योंकि अभी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये चीज़ का ध्यान रखें। और वरना आप डेयरी ना करें, क्योंकि ये फ़ायदे का सौदा तो है लेकिन घाटे का भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, मैनेजमेंट के बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब जैसे उस साइड की सफाई हो गई है, अब बचिया साइड की सफाई चल रही है। मतलब ऐसा है कि आपको, आप सोच रहे हो आपके पास लेबर है तो जैसा हम काम कर रहे हैं ऐसा काम करें, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो इसीलिए बोलता हूँ मैं कि आपको करना है तो खुद सेल्फ करें। लेबर रखें कभी आपके पास अच्छा हो तो, और कभी नहीं हो तो आप ना करें, क्योंकि इसमें ऐसा रहता है कि आप लेबर के भरोसे रहेंगे और आपकी लेबर भग गई तो आपका काम हो जाएगा। फिर आपको घाटा खा के गाय भी बेचना पड़ेगा और डेयरी भी बंद करना पड़ेगा, और लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो कोई सा भी काम करें सोच समझ कर करें, पूरा कि आपको दिक्कत का सामना नहीं हो। अब देख सकते हो आप, पूरा व्यू बता रहे हैं आपको सुबह सुबह से उठते हुए से, जब हम 10 बजे फ्री होते गाय के पास वॉशिंग करके, और जैसे देख सकते हो आप पूरी सफाई चल रही है। और इसमें ऐसा भी है जैसे आपके पास जो गाय है वो भी अच्छे से मिल्किंग करना चाहिए, नहीं तो फिर वो भी लॉस में करेगी। अब जैसे हमारे पास आप बछिया भी देख सकते हो, बछिया भी तैयार हो रही है। मतलब ऐसा है कि आपको आपकी खुद की ब्रीड तैयार करना पड़ेगा। उसमें ऐसा रहेगा कि आपको, जैसे आप खुद की ब्रीड तैयार कर लोगे तो आपको समस्या नहीं आएगी कि आपको आगे गाय नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप बाहर से भी गाय खरीदोगे तो अभी बहुत कॉस्टली हो गई है। ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप खुद की ब्रीड पे काम करें और अच्छे सीमेंट डलवा के आपकी खुद की ब्रीड डेवलप्ड करें। तो इसमें ऐसा रहेगा कि आपको समस्या नहीं आएगी और आपका पैसा वेस्टेज नहीं जाएगा। ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें आप। नहीं तो आपके बस का नहीं है तो नहीं करें, क्योंकि ये काम मेहनत करना पड़ेगा आपको, किसी के भरोसे नहीं होता। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें आप इसमें। वो ब्रीड और फ्रीड और मैनेजमेंट तो ज़रूर करें, नहीं तो आपको लॉस में ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए बता रहे हैं आपको कि आप, जो हमने गलती करी है, लेकिन हमने जब डेयरी स्टार्ट करा था आज से 2 साल पहले, जब हमने भी 2 गाय खरीदी थी, पहले हम भी एक साथ गाय नहीं खरीदी। और जो आप फार्म देख रहे हो ये भी हमने, अभी हमें इसको 6 से 7 महीने बनाए हुए हुआ है। पहले हमारे पास छोटा फार्म था, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर करेंगे, छोटे फार्म को भी, कि आपको पता चले, क्योंकि हमने स्टेज वाइज काम किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ही 10 गाय ले आए। और हमारे पास पूरी पंजाब की गाय है और हम पंजाब से ही गाय खरीदी है। वो पहले हम सेलिंग का काम करते थे, तो अभी हमने वो सेलिंग का काम बंद कर दिया है, इसलिए कि हमें उसमें मज़ा नहीं आया। रोज़ गाय चेंजेस होती, आज ये आई आज वो आई, तो हम थोड़ा सा मिल्किंग पे काम करने लगे कि हमें आगे दिक्कत नहीं आए। इसीलिए हम मिल्किंग पे फोकस है। गाय बेचते हैं, जैसे जो गाय हमें बांकड़ी रहती है हमारे पास उस गाय को हम सेल आउट करते हैं। अभी हमने 4 गाय सेल आउट किया है अभी 2 महीने के अंदर।
मतलब गाय हम लोकल से ले भी लेते हैं और गाय सेल आउट भी कर देते हैं, क्योंकि दोनों काम चलते, क्योंकि हम सिर्फ 15 गाय रखने के विचार में है। सिर्फ वो 15 गाय, अभी हमारे पास 13 गाय के समथिंग है और 7 बछिया हैं, क्योंकि इन सब का मैनेजमेंट अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा मार्केट में भूसे का स्टॉक केस बहुत कम है। लोगों के पास भूसा फूट गया है, तो भूसे के रेट आसमान छू रहे हैं। 12 रुपये किलो भूसा चल रहा है हमारे एरिया में। और आप ये चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा सा पानी बहुत कम यूज़ करें, कि आपको पानी की बचत ज़रूर करें। और आप गाय भी ख़रीद रहे हो कहीं से, तो आप गाय भी अच्छी ब्रीड की ख़रीदें, कि जो आपको लंबा दूध दे। जितनी ब्रीड की गाय रहेगी आपकी, उतना अच्छा मिल्क करेगी। ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। इसमें ये रहेगा कि आपको लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। लॉस में ऐसा रहता है कि जैसे आपकी गाय 24 लीटर दूध दे रही, तो आप जब आप ड्राई करोगे, जब 7 लीटर से आपको ड्राई करना पड़ेगा। पता चल रहा आपने 7 लीटर की गाय ले ली है, और 7 लीटर की गाय ले ली आपने, तो उसके बाद ऐसा रहेगा कि आपने जो 7 लीटर की गाय ली है, वो फिर आपको ऐसा रहेगा कि 7 लीटर की गाय आप ड्राई करोगे, जब 2 लीटर करेगी, तो वो आपका लॉस रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप जब भी गाय का चयन करें, थोड़ा सोच समझ कर करें, और ब्रीड का नॉलेज ज़रूर लें, क्योंकि आप ब्रीड नहीं जान पाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। एक एचएफ गाय में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मास्टाइटिस और रिपीट। रिपीट का ऐसा रहता है कि रिपीट में आपको डाई कैल्शियम फास्फेट खिलाना रहता है और सीपी, तो इससे आपकी गाय रिपीट नहीं मारती। क्योंकि हमारे यहाँ पहले ये हो रहा था, फिर हमने रेगुलर डाई कैल्शियम फास्फेट और मिनरल और सब खिलाना चालू किया, तो बिल्कुल हमारे यहाँ रिपीट प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ऐसे एक दो बार तो गाय एक दो बार में तो नहीं मानती, 2-3 बार तो सीमेंट डलवाने पड़ते, लेकिन कंसीव हो जाती। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि अच्छा मिनरल खिलाएं, तो आपकी गाय हर साल एक बच्चा देगी। तो इसमें ये भी प्रॉफिट रहेगा कि हर साल बच्चा देगी, तो आपको दूध भी अच्छा लंबा समय तक देगी आपकी गाय। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें आप। अब जैसे हमारी सफाई दोनों साइड की हो चुकी है, और जिसके बाद जैसे अब सफाई हो गई है, अब पंप प्रेशर को हम बंद करेंगे और गाय को हैंडलॉक से रिलीव करेंगे, क्योंकि अब समय हो गया है इनको छोड़ने का। समथिंग हमने इनको 5:45 पे लॉक किया था, जिसको हम समथिंग 8:30-9 के बीच में छोड़ते हैं। अब जैसे कि जो मेट पे पानी भरा है, उसको पावड़े से साफ कर देंगे, कि गाय बैठेगी जब उसको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि ये जो मेट है वो फोम वाली है, तो ये पिचक जाती, कई गड्ढे हो जाते, तो इसमें जो पानी भरा जाता है उसको हम पावड़े से निकाल देते हैं, कि हमारी गाय को दिक्कत नहीं आए, ठंड नहीं लगे, निमोनिया की शिकायत नहीं हो। अब जैसे कि हमने पावड़े से ये कर दिया, अब जैसे हम धीरे धीरे एक एक गाय को आराम से हैंडलॉक से निकाल देते हैं, कि गाय आराम से रेस्ट करे। और हम भी 5 बजे 5:45 तक फ्री हो जाते हैं, कि हम भी रेस्ट करें, जैसे हमारी गाय करती है। अब जैसे इनको खिला पिला के पानी पिला के हैंडलॉक से रिलीव कर देंगे, और हैंडलॉक लॉक कर देंगे, कि हमारी कोई सी गाय फंसी नहीं रहे। तो उसमें ये रहेगा कि कोई सी गाय फंसी रहेगी, तो ये भी है कि उसमें फंसी बैठ जाती है, तो गाय की डेथ भी हो जाती। कभी आप हैंडलॉक का यूज़ कर रहे हो तो थोड़ी सी सावधानी बरतें। अब जैसे देख सकते हो आप, हमारी गाय एक साथ भी 6 निकल सकती इस हैंडलॉक से। हमने वैसा सिस्टम कर रखा है ऑटोमेटिक, कि हमारे पास लेबर भी नहीं हो, तो हमारा काम बंद नहीं हो, चलता रहे। ये चीज़ का ध्यान रखें। जैसे उस साइड का कर दिया था, इस साइड की मेट कर देंगे हम, जो पानी भरा है हुआ है उसको नाली की ओर कर देंगे, कि जब गाय बैठे तो उसको। अब जैसे हमने अभी गाय बांध रखी है, क्योंकि अभी ठंडा मौसम है, धूप नहीं निकल रही है, तो इनका जो मल मूत्र रहता है वो गीला रहता है, इसलिए हमने गाय बांध रखी है, खुला नहीं रखा है।
अब जैसे हम गेट बांध देते, कोई सी गाय खुले तो बाहर नहीं आए, सब तीनों साइड के गेट लगा देंगे हम बारी बाई बारी। तो उसमें ये रहता है कि हमारी कोई सी गाय खुल भी जाती है तो वह अंदर रहे, बाहर नहीं आए। बहुत सावधानी बरतना पड़ता है और हर चीज़ पर आपको ही ध्यान देना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं देता। अब आप देख सकते हो सुबह 5:45 से शाम दिन के 9 बज जाते हैं, मतलब समथिंग 3 घंटे का काम रहता है, जिसमें बीच में हम थोड़ा सा चाय और नाश्ता करने निकल जाते हैं। उसके बाद ऐसा रहता है जैसे अब गाय को हमने हैंडलॉक से लॉक भी कर दिया और निकाल भी दिया, सब काम हो गया। अब हम हमारा जो हरे का रूटीन रहता है 24 घंटे का हरा, हम सुबह के टाइम ही कटिंग कर लेते हैं कि इससे हमें मतलब हर रोज़ सुबह का शिफ्ट रहता है। जैसे हम डेयरी से फ्री हुए फिर ऐसे हम बोझे ढो लेते हैं हरा का। अभी हमारे पास थोड़ा नेपियर कम चल रहा क्योंकि ठंड का सीज़न है, इसी कारण से। नहीं तो हमारे पास बारिश और गर्मी में इतना नेपियर रहता है कि हमारी गाय खा नहीं सकती, इतना नेपियर खिलाते हैं हम। अभी ठंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि हमने जो नई वैरायटी लगाई है वो अभी हमारे पास कम है, और कम होने के कारण हम लिमिटेड खिला रहे हैं, भूसा ज़्यादा खिलाते हैं, और अभी ठंडी का भी मौसम है। थैंक यू वीडियो देख